दोस्तों, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे अपने लाइफ में कामयाब होना है, मुझे अपने लाइफ में अपने सपनों को हासिल करना है, मुझे अपनी लाइफ में अपना गोल्स हासिल करना है। और उसके लिए उन्होंने आज तक हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, सीखने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, मोटिवेशंस के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेके आया जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में कामयाब होना है तो आपको 1 महीने का चैलेंज लेना पड़ेगा। हर दिन आपको 2 से 3 स्किल अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो 11 इंपॉर्टेंट स्किल्स है, यही आपको सीखने के बाद में कामयाबी मिलेगी और यही चीजें आपको दुनिया में और हर जगह पे कामयाबी दिलाएगी। और आपको कोशिश करना है कि एवरी डे कम से कम 2 से 3 स्किल आप सीखें। और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर एक बार लिख देना। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी 11 इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको कामयाब बनाती है और जिसका हमने तो अभी 1 महीने का 1 मंथ चैलेंज लिया हुआ है। जो सबसे पहली स्किल है दोस्तों, वो है नेगोशिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर बंदा जो अपने लाइफ में काम करता है उसको नेगोशिएशन करने आना चाहिए। नेगोशिएशन का मतलब होता है डिस्कशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है भावताव करना। नेगोशिएशन का मतलब होता है अपने पॉइंट्स को सामने वाले तक पुट अप करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं गया हूं बाजार में और मैं भाजी तरकारी खरीद रहा हूं और मैंने उससे पूछा, भाई कैसा किलो दिया? तो उसने बोला कि भाई 50 रुपए किलो दिया। मैं उससे 40 रुपया बोला, तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। ये स्किल हमेशा आपको कामयाबी दिलाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको नेगोशिएट करना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपने कस्टमर क्लाइंट्स के साथ में नेगोशिएशन करना है। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपको अपने वोटर्स के साथ में नेगोशिएशन करना है। नेगोशिएशन एक इतनी बड़ी स्किल है, जिसको ये स्किल आ गई वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया। यानी सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा होता है नेगोशिएशन। ये स्किल सीखे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि स्किल कैसे सीखे? आपको दूसरों को ऑब्जर्व करना है कि दूसरे कैसे करते हैं, वो लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं, वो लोग कैसे बातें करते हैं, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नेगोशिएशन के लिए आपको लोगों के साथ में रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करते हैं और बहुत से लोगों को तो नेगोशिएशन आता नहीं है। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो आपको तो ये गुण सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगोशिएशन ही आपको कामयाब बना सकती है। जो दूसरी स्किल है वो है लॉन्ग टर्म विजन। यस मेरे दोस्तों, कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि जो कामयाब लोग होते हैं उनका जो विजन होता है, उनका जो गोल होता है, उनका जो लक्ष्य होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। वो आज का नहीं देखते, वो पैर के पास का नहीं देखते, वो आने वाले समय का देखते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म विजनरी बनना पड़ेगा। आपको जो भी अपना विजन है कि मैं 1 साल के बाद क्या रहूंगा, 5 साल के बाद क्या रहूंगा, 10 साल के बाद क्या रहूंगा, 20 साल के बाद क्या रहूंगा, यानी 20 साल के बाद के लिए आज से आपको काम शुरू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी स्किल है दोस्तों कि आपको जो भी अपने विजन से, जो भी अपने गोल से, वो आज डिसाइड करना है। तो आपको ये स्किल लानी पड़ेगी कि मुझे मेरा गोल सेट करना है, मुझे मेरे विजन को सेट करना है, मुझे पहुंचना कहां है वो सेट करना है। तो लॉन्ग टर्म विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्वालिटी है दोस्तों वो है रेसिलिएंट बनिए। यानी अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप कैसे बाउंस बैक करोगे। अपने लाइफ में बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैं इससे बाउंस बैक कैसे करूं। दोस्तों, हर किसी को फेलियर मिलता है, हर किसी को नाकामयाबी मिलती है, हर कोई अपने लाइफ में मिस्टेक करता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो बाउंस बैक करता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर उन गलतियों को वापस नहीं दोहराता। तो आपको रेसिलिएंट होना बहुत जरूरी है। यानी आपको ये एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी कि अगर मेरी लाइफ में कोई बैड टाइम आ जाता है, यानी जैसे मेरे हेल्थ में कोई फर्क होता है, मेरे वेल्थ में कोई फर्क पड़ता है, मेरे रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ता है, तो मैं यहां से कैसे बाउंस बैक करूंगा डिफिकल्ट टाइम में। अगर आपके अंदर बाउंस बैक की क्वालिटी नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको ये एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर कि यस, मुझे पता है कि मेरे लाइफ में जरूरी कि हर काम के पीछे मुझे सक्सेस मिलेगा, आई विल गेट द फेलियर ऑल्सो, बट हाउ आई एम गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये मुझे आना बहुत जरूरी है। चौथी स्किल जो है दोस्तों वो है इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। ये वही लोग करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, ये वही लोग करते हैं जो लीडर होते हैं, ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है। आपको इनिशिएटिव लेने की जो क्वालिटी है, आपको जो इनिशिएटिव लेने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, उसको आपको उभारना पड़ेगा। वो स्किल को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लोग इनिशिएटिव लेते हैं। यानी आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग आकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे जो लोग पहला कदम उठाने के लिए डरते हैं, वहीं पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वहीं पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये स्किल आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। नेक्स्ट स्किल सीखना पड़ेगा, होता है लीडरशिप।
लीडरशिप का मतलब होता है किसी को फॉलो नहीं करना, अपने फॉलोअर्स तैयार करना। आप लीड कीजिए, ये सबसे बड़ी स्किल है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि आप कैसे अपने लाइफ में लीडर बन सकते हो। यानी बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि हम कैसे लीडर बने, तो उनको सिंपल भाषा में कहता हूं कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि लीडर्स कैसे करते हैं, उनका स्टाइल क्या होता है, वो कैसे अपने अंदर अच्छी आदतें डालते हैं। लीडरशिप वही कर सकता है या लीडर वही बन सकता है जो अपने एग्जाम्पल सेट करता है, वो एक्ट करता है, वो लोगों को बताता नहीं है, वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुनिया के सबसे बड़े लीडर का आपको मैं किस्सा बताऊं कि उनके पास में कोई एक लेडी आती है और कहती है कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, तो कहते हैं कि आप एक हफ्ते के बाद आइए। और जब वो एक हफ्ते के बाद उनके पास आती है तो बच्चे को बुला के बोलते हैं कि बेटा मीठा अच्छा नहीं होता, आप मीठे को छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि मीठा कम खाए। तो फिर वो जाने के बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनसे पूछते हैं कि सर ये बात तो आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आज आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं एक हफ्ते पहले मैं खुद मीठा ज्यादा खाया करता था, एक हफ्ते पहले मैं खुद ही ज्यादा मीठा करता था और मैंने आज कोशिश की कि मीठे को मैं कम करूं। तो जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं दूसरे को भी क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि आप मीठा ना खाएं। इसको कहते हैं लीड बाय एग्जांपल। यानी आपको एग्जांपल बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। जब आप लीडरशिप आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यस माय डियर फ्रेंड, जब आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दोगे, यानी मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कहां सेव करने हैं, मुझे पैसे सेव करने के बाद में कहां इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो रिटर्न आएगा उसको कैसे री इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं, क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी वो स्किल है जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप फाइनेंशियली क्या कर सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो, साउंड डिसीजन ले सकते हो। और जब आप साउंड डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में तो आप कामयाब बन सकते हो। जो नेक्स्ट स्किल आपको सीखनी दोस्तों वो ये है मेंटली ड्रिवन। मेंटली ड्रिवन का मतलब होता है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। ये स्किल सबसे बड़ी स्किल होती है। मेंटली ड्रिवन जब आप बनते हो, यानी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। जो इंसान अपने माइंड को ड्राइव कर लेगा वो कुछ भी कर सकता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेगा। फॉर एग्जांपल, आप पूरे दिन फास्टिंग रखे हो और आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो कि मुझे खाना नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस भूख की उस तड़प से बाहर निकल आ जाओगे। इसलिए आपको मेंटली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको मेंटली इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि जब भी जिंदगी में कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये सिचुएशन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या मेरे फोकस को ब्रेक कर सकती है, तो आपको मेंटली क्या करना पड़ेगा, ड्रिवन रहना पड़ेगा, आपको मेंटली बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। अच्छी स्किल है दोस्तों ऑब्जर्वेशन करने की, कि आप देखो कि आप जिसको फॉलो करते हो वो कैसे करता है, वो कैसे बात करता है, कैसे चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करता है। ऑब्जर्वेशन इंसान का सबसे बड़ा टीचर है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे किसी भी चीज को तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अपने अंदर वो अच्छी आदतों को डालना शुरू करोगे और आपके अंदर भी बदलाव आएगा। और जो ऑब्जर्वेशन नहीं करता है वो अपने लाइफ में कभी नई चीज नहीं सीख पाता, और नई चीज नहीं सीखने की वजह से वो अपनी लाइफ में नहीं डाल सकता, और जब लाइफ में नहीं डालेगा तो वो क्या होगा, कामयाब नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज इमेजिनेटिव, यानी आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना आपको इमेजिनेशन करना है। दोस्तों ये ऐसी स्किल है जहां पे बैठ के आप इमेजिन करो कि आने वाला टाइम कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी कर रहे हो तो इमेजिनेशन करो कि मैं स्टडीज के बाद में क्या करने वाला हूं। आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे इमेजिनेशन कीजिए कि आपका इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए। जितना हाई आपका इमेजिनेशन होगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करूं, ताजमहल बनाने से पहले जिसने ताजमहल बनाया उसने पहले इमेजिन किया, और इमेजिन किया कि कितना खूबसूरत होगा, तो उसका इमेजिनेशन कितना ब्यूटीफुल होगा जो उसने पेपर पे इतना ब्यूटीफुल लेके आया। यानी इमेजिनेशन भी इतना ब्यूटीफुल तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन सोचो उसने कितना ब्यूटीफुल इमेजिन किया होगा। इसलिए आपको अपनी सक्सेस को क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। आपको अपनी कामयाबी को इमेजिनेशन करना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मैं कितना कामयाब हो सकता हूं, कितना अच्छा आगे जा सकता हूं। वो आपको आज क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। एंड नेक्स्ट वन इज अ फोकस। फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। यस माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको कामयाब बना सकती है। मैंने बहुत सारे नाकामयाब लोगों को देखा या अनसक्सेसफुल लोगों को देखा, उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और अपने फोकस पे नहीं टिके रहते।
तो इसको हम कैसे बाहर निकलेंगे? आपको जितना हो सके उतना मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके उतना अच्छे लोगों के साथ में रहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को एक्सरसाइज में डालिए, जितना हो सके आप ज्यादा किताबें पढ़िए, और जितना हो सके अपने काम के साथ में कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए। जब आप फोकस्ड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आप कोई भी जिंदगी में टास्क हासिल कर सकते हो, कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हो। तो फोकस रहना ये एक ऐसी स्किल है, अगर आपने फोकस रहना शुरू किया तो जो भी आप सोचोगे कि मुझे ये हासिल करना है, आप हासिल कर लोगे, मुझे ये पाना है, आप पालोगे, मुझे ये कामयाबी चाहिए तो मिलेगी। एंड जो लास्ट वन है वो है दोस्तों कम्युनिकेशन। ये ऐसी स्किल है जो इंसान को कामयाब बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पूरी बॉडी गोडाउन है, लेकिन हमारा जो जबान है वो क्या है? वो एक शोरूम है। जब जबान खुलती है तो पता चलता है कि जो खान है, जो हमारा जो माइंड है, वो कोयले का है कि सोने का है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक जबान दिया वो भी बंद, और दो कान दिया वो भी खुले, यानी कम बोलो और ज्यादा सुनो। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी क्या है? जितना हो सके आप लोगों के सवालों को सुनो और फिर जवाब दो। जितना हो सके आपकी कम्युनिकेशन जो है सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। जितना हो सके आप लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए अच्छा बोलो, अच्छा करो, और जितना हो सके आप लोगों के काम आ सको, क्योंकि जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतने लोग ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा कनेक्ट होंगे उतनी ज्यादा आपकी कामयाबी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये 11 स्किल है। 11 स्किल को आप एक महीने के लिए चैलेंज लीजिए, और हर दिन कोशिश कीजिए कि 1 से 2 स्किल आप अपने लाइफ में डालेंगे। 30 डेज चैलेंज लीजिए, और फिर देखिए आपके अंदर कितना जबरदस्त स्किल डेवलपमेंट होता है, कितना जबरदस्त आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करते हो। दोस्तों कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में डालिए कि आपने कौन से अपने स्किल पे काम किया और क्या क्या चैलेंजेस है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम इरफान गौशाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान गौशाली के साथ में दुआओं की दरखास्त। थैंक यू सो मच।